साल है 2026 और ये महीना है जून का। कुछ ही दिनों में उत्तर प्रदेश में चुनाव अपने रंग में रहेगा। क्योंकि 27 में चुनाव है और जिसमें अब साल भर का भी समय नहीं बचा है, इसलिए सभी संगठन, सभी दल, सभी राजनीतिक समीकरण साधने पर लगे हैं। और आज गोरखपुर चलो अभियान के तहत रानी दुर्गावती बलिदान दिवस के अवसर पर आदिवासी मूल निवासी आदिवासी आर्मी की तरफ से यह कार्यक्रम किया जा रहा है गोकुल अतिथि भवन में। कार्यक्रम क्या है? वही जो हर राजनीतिक दलों की जुबान पे रहता है, और अगर जात के हैं तो खास आरक्षण का मुद्दा है। दोनों जात का जो आरक्षण का प्रमाण पत्र है वो जारी किया जाए। इसके अलावा भी तमाम तरह के कार्यक्रमों को इसमें जोड़ा गया है, लेकिन मुख्य मुद्दा 27 को चुनाव को देखते हुए 27 के चुनाव को देखते हुए आरक्षण का है। अंदर चलेंगे और देखेंगे कि क्या समीकरण है। का भैया कहाँ था है? थोड़ी राम। तो क्या नाम है आपका? ऋषिकेश गौड़। क्या मांग है, किस लिए आप लोग ये सम्मेलन कर रहे हैं? गोरखपुर चलो अभियान चला रहे हैं। प्याज के आटा तो मिलकर नहीं रहेगी आगे इसके बाद नहीं हो रहा है। इसीलिए बलिदान दिवस पर झांकी का और जनसंवाद का सम्मेलन हुआ है। तो कुछ समझ में आ रहा है जो नेता होता आपकी जात के कह रहे हैं? क्या समझ में आ रहा है? पिछले कई 5 या 7 साल से हम जुड़े हैं। तो हम जहाँ भी ये धरना प्रदर्शन या कुछ होता है हम वहाँ जाते हैं। बहुत बढ़िया बात संबंध है इनसे सेंटर जो माँ के मुखिया है उनसे आपका बातचीत अच्छा है। तो क्या लग रहा है कि इस आंदोलन से जात प्रमाण पत्र मिल जाएगा? भरोसा है? तो आप अंदर तो नहीं बैठे हैं, बाहर बैठे आए हैं पानी पीने बैठे आपको तो चले आए हैं। हम अंदर देख रहे हैं कौन कौन बैठा है। जातीय संगठन का रास्ता है संगठन विस्तार, क्षेत्रीय संवाद, आरक्षण का नाम और सम्मेलन। तो भैया हम उसी कार्यक्रम में हैं जहाँ गोंड और ढुलिया समाज के लोगों के आरक्षण की लड़ाई के लिए आज कार्यक्रम किया जा रहा है। तो चुनावी साल है नेताजी, आप भी आदिवासी मूलवासी आर्मी के तहत मैदान में। ये बताइए चुनावी साल में नेता लोग कहाँ देखते हैं आरक्षण को लेकर? हम कई वर्षों से मेहनत कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं और सरकार ने कई शासनादेश निकाले भी हैं कौन धुरिया को लेकर, लेकिन अधिकारी अपने मन माना के तरीके से हमारा प्रमाण पत्र जारी नहीं कर रहे, जिसके चक्कर में हमारे बच्चों को आरक्षण नहीं मिल पाया। हम चाहते कि हमारे लोगों को उनका आरक्षण मिले, उनको लाभ मिले, बच्चा हमारा पढ़ पाए, डॉक्टर इंजीनियर बन पाए। लेकिन जो संविधान में हमको प्रदत्त आरक्षण का लाभ है, जो नोटिफिकेशन है, उस पर काम नहीं हो रहा है। देखिए समाज हमारा बहुत जागरूक है, समाज समझ रहा है, भीड़ भरा खचाखच भरा हुआ है, हजारों की भीड़ है, लेकिन सरकार ये समझ तो नहीं पा रही। तो जब समाज को आवश्यकता अपने एक संगठन की, सामाजिक संगठन की, बहुत सारे संगठन है, यहाँ से लेकर मध्य प्रदेश तक जाइए, पार्टी और संगठन खड़ा है। देश में जो संगठन आपके हितों की बात करे, जो संगठन आपकी बात करे, हम बात करते हैं इम्प्लीमेंट करने का कि हमारा शासन से इम्प्लीमेंट हो कैसे। हम धुरिया है, इसकी बात करके हमको प्रमाण पत्र दीजिए ना, हम कहते हैं धुरिया है। आज जिससे पूछे वो कहेगा धुरिया है, तो धुरिया को डिनाई क्यों किया जाता है? कहीं ना कहीं सरकार के पे बैठे कुछ लोग हमारा लाभ नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि कैसे नौकर से बाबू बन जाए। इस चीज की लड़ाई। अभी तक आपके पास जो झंडा था वो समाजवादी पार्टी का था, अभी भी आप सरकार के संगठन में मेरे सवाल, सरकार उनकी भी रही है, सरकार भाजपा की है। इस सरकार में संजय निषादों के आरक्षण के लिए राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। सत्ता में पूरा परिवार बना हुआ है। राजभर ओम प्रकाश राजभर पीले रंग का गमछा आपके पूरे संगठन के लोग लगाए हैं। उसी गमछे से आगे सरकार में अनुप्रिया पटेल पार्टी, सोनेलाल पटेल की पार्टी। आरक्षण तो तमाम लोग मांग रहे हैं, कहाँ मिल पा रहा है? हमारा सरकार में है वो है, और जो सरकार में नहीं होगा हमारा आरक्षण मांग नहीं रहे, हमारा ऑलरेडी नोटिफिकेशन है 2002। वो तो ये संजय निषाद भी कहते हैं। नहीं, संजय निषाद जी झूठ बोलते हैं, वो गवाह टाइप के डॉक्टर हैं, वो मीठी गोली देते हैं। हम आपको ओरिजिनल बताते हैं, 2002 से हम राजपत्र के द्वारा हमको 2002 में नोटिफिकेशन किया गया। पहले 13 जिला आया, फिर 4 जिला और जोड़ा गया, अब 17 जिला सूची जिला तक श्रेणी में शामिल है। और गोरखपुर में बहुत सारे प्रमाण पत्र बने हैं जिसपे लोग नौकरी और तमाम शिक्षा लेते जा रहे हैं, लेकिन अब तो नहीं बन रहा। सरकार की मंशा स्पष्ट नहीं है और इसलिए संगठन की आवश्यकता।
और समाज अब अगड़ा ही ले रहा है, समाज अब खामोश बैठने वाला नहीं, चुप नहीं बैठे। 27 में पहले इसका असर दिखेगा, सबको आरक्षण मिलेगा। अगर 27 में चुनाव से पहले अगर हमको हमारा हक नहीं मिलेगा तो बिल्कुल असर दिखेगा, हम सीट नहीं लेंगे। देखिए हम खेल बनाएंगे नहीं तो खेल बिगाड़ देंगे, खेल बिगाड़ देंगे। अच्छा ये बताइए, जो आप कह रहे हैं कि 17 जिलों में बन रहा, पहले 13 फिर 4, 13 4 17, बाकी के 75 में सिर्फ 17 जिलों में धुरिया और गोंड है, बाकी के जिलों में नहीं है। जो राजपत्र भारत सरकार ने नोटिफाई किया उसमें उत्तर प्रदेश में बहुत सारे 58 जिलों में एससी में लोग हैं, 17 जिलों में एसटी में हम हैं। आप ये जान लीजिए, लेकिन एसटी में लाने के लिए भारत सरकार नोटिफिकेशन जारी करती है, नोटिफाई करती है, राजपत्र के आदेश है, इस वजह से राष्ट्रपति के आदेश के बाद होता है ये सब। तो एक बताइए कि एक राजपत्र एक जिले में काम कर रहा है, दूसरे में नहीं काम कर रहा है। ये अधिकारियों का मनमाना है ना, ये नहीं काफी मनमाना। अभी हम आयोजन करना चाह रहे थे, अभी हम सीएम को ज्ञापन देना चाह रहे थे, हमको पुलिस वाला से रोक दिया गया। पुलिस का लगातार दबाव है हमारे ऊपर, टाइटन के ऊपर लगातार दबाव है, सीओ फोन कर चुके, एसएचओ फोन कर चुके, एसएसपी फोन कर चुके, 2 घंटे दबाव दिए हुए हैं कि मुकदमा हो, हमें का मुकदमा हो। तो हम बताइए, हम अपने गरीब समाज को, हमारे मामूली समाज को कहीं झोंक नहीं ना देंगे, हमें बचाना पड़ेगा समाज को। प्रशासन हमारे पक्ष में नहीं है, सरकार हमारे पक्ष में नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जब सांसद थे तो योगी जी बार बार कहते थे कि हम प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं, आज जब वो मुख्यमंत्री तो नहीं बनवा रहे हैं, कहीं ना कहीं कारण है। इसलिए जनता को जिताना है जरूरी है, जनता ये करना है और जनता जवाब है। तो जब ये कार्यक्रम करा रहे हैं तो शासन और प्रशासन दोनों का जब दबाव है, खिलाफ दोनों खिलाफ है, दोनों दबाव है। तो इससे मान लीजिए सरकार नहीं चाह रही है, प्रशासन नहीं चाह रहा, तो खिलाएंगे आप। सरकार तो बहुत सारी चीजें चाहिए, सरकार देगी ना, सरकार ने दिया नहीं है। सरकार को घुटने के बल पे एक और समाज जाएगा। हर विधानसभा में हम 25% की संख्या में है, हम इन्हीं लोगों को घुटने के बल लाएंगे, इनके विधायकों को, ये समाज से पूरी बात लेकर। एक 6 विधायक लेकर संजय निषाद अपने समाज को आरक्षण दिला नहीं पा रहे हैं। संजय निषाद देखिए डॉक्टर है, उनका विषय है, वो विषय है नहीं, उनको आरक्षण मिला ही नहीं, हमको मिला है। हमको कहते तो अभी है ना कि हमको मिला है। पहले की बात को स्पष्ट आप समझ लीजिए कि गोंड भुरिया जो है 17 जिलों में जो है अनुसूचित जनजाति की सूची में जो है राष्ट्रपति द्वारा जो है संविधान के आर्टिकल 342 के तहत जो है इसको अधिसूचित कर दिया गया है। यहाँ पे बात है केवल पहचान की बात है। प्रशासन का जो भी काम है कि पहचान करे कि कौन गोंड है कौन भुरिया है। हम लोग भुरिया है जो है यहाँ पे आप जो है स्वतः बाइट कर सकते हैं, मतलब लोगों से पूछ सकते हैं आप किस समाज से हैं। कई जिलों से लोग आए हुए हैं। यहाँ केवल यहाँ गोरखपुर जिले के नहीं, यहाँ पे कुशीनगर, देवरिया, बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर, यहाँ से कई जिलों, आजमगढ़ से भी लोग आए। अच्छा एक कैसे इसे पहचाना जाए, कैसे चिन्हित किया जाए कि कौन है, ये दुनिया है, ये नहीं है, ये आरक्षण वाले। इसका स्थलीय निरीक्षण होना चाहिए जो है ना, एक हाई पावर कमेटी बननी चाहिए जिले लेवल से जो है, और इसका स्थलीय जांच होना चाहिए कि हाँ जो है ये धुरिया है कि नहीं है, अदर कुछ नहीं है। जहाँ पे हम लोग का आवास है वहाँ पे अगल बगल लोगों से पूछें। प्रशासन आखिर लेखपाल है, कानूनगो है, हर स्तर के जो है व्यवस्थाएं बनी हुई है। बाबा भीमराव अम्बेडकर हम लोगों को भी आरक्षण के तौर पर हम लोग को भी अधिकार दिए हैं, लेकिन हम लोगों को क्या है इससे वंचित किया जा रहा है। आप देख लीजिए हजारों हजार की संख्या इस हॉल में भरी हुई है। कितने गरीब कितने वंचित लोग यहाँ पे आए हुए हैं, क्यों? उनकी पीड़ा है, उनको कोई सुनने वाला नहीं। कोई भी, आपने कहा ना कि समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, जो भी यहाँ सरकारें रही है, यह सब गौंड समाज के केवल वोट ली है, न हम लोगों का कोई भला नहीं किया। हम लोगों को जाति प्रमाण पत्र 27 में पहले पूरा ये बताइए कि 27 में कहाँ जाएंगे अगर मान लीजिए नहीं मिला। देखिए इसी मूलवासी आदिवासी आर्मी शिव शंकर गौड़ जी के जो है, हम लोग जहाँ पे वो कहेंगे, जिस पार्टी वो कहेंगे, जैसे जो हमारे अधिकारों को जो दिलाएगा, जो हमारे अधिकारों की बात करेगा, हमारे जाति निर्माण का समारोह कराएगा, समाज उसी की तरफ जाएगा। न कि इस बार जो आपने शिव शंकर जी ने कहा है कि हर विधानसभा में 25-30 हजार की संख्या है। आज गौड़ समाज वो अनपढ़ नहीं रह गया है, आज गौड़ समाज पढ़ा लिखा, आज गौड़ समाज जाग गया है, अपने अधिकारों को अब छीनना जान रहा है। अपने अधिकारों को छीनेंगे, हमको अधिकार हमें चाहिए। जिला प्रशासन शासन के स्तर से जो है, शासन के स्तर से स्पष्ट आदेश हो चुका है। जिला प्रशासन के लोगों को जो है इसमें जो है काम करना है, जो कि जो है वो लोग नहीं कर रहे हैं। चिन्हीकरण का काम चिन्हित हो जाए तो आप लोगों को आरक्षण मिल जाएगा तो आप लोगों की समस्या। माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के भी संज्ञान में ये चीज, जब माननीय मुख्यमंत्री जी जब सांसद थे तो सदन में इसकी आवाज उठाते थे, और आप उनके गृह क्षेत्र गोरखपुर में न बनना, ये सबसे बड़ी शर्मनाक बात है।
इसको जो है माननीय मुख्यमंत्री जी उसको संज्ञान लें, हम सभी का जाति प्रमाण पत्र जारी करें। ये तो देखिए भैया 27 के पहले चुनावी बिसात है, 64 पूरा सजा हुआ है, चाल सबकी अलग अलग है, राजनीतिक दल समीकरण साधने में लगे हैं और उसी में प्रमाण पत्र के लिए एक संगठन और मूलवासी आदिवासी आदमी लड़ाई लड़ रहा। देखना ये है कि 27 के पहले क्या गोंड और हुरिया समाज उनके आरक्षण का, इनके जाति का प्रमाण पत्र मिलता है या नहीं मिलता है, और उससे मिलने वाली सुविधाएं मिलती हैं या नहीं मिलती है, या चुनाव ये भी सिर्फ चर्चाओं में और चुनाव के बाद करने बस्ते में चला जाता है। बाकी गाँव पे गलत खबर देखते रहिए, आगे बढ़े रहिए। धन्यवाद।